समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर एसआईआर फॉर्म को लेकर शहर के गुलाबबाड़ी स्थित समाजवादी पार्टी कार्यालय पर पार्टी के वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की गई। इस बैठक में पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को एसआईआर फॉर्म भरने के लिए सक्रिय रहने को कहा गया। बैठक में आपको पता चले बख्तियार खान जिला महासचिव छोटे लाल यादव, इंद्रपाल यादव, जेपी यादव और साथ ही अकीब खान, अश्वनी यादव, पवन यादव, मोहम्मद लक्की और दाता दिन यादव सहित कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। बैठक में कहा गया कि एसआईआर फॉर्म के जरिए फर्जी मतदाताओं को बाहर करने का प्रयास किया जा रहा है, जिसमें 2027 के चुनाव के समाजवादी पार्टी को सफलता मिल सके। वहीं सपा के नेता बख्तियार खान जिला महासचिव छोटे लाल यादव का कहना है कि सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के निर्देश पर एसआईआर को लेकर जिले के जितने भी पदाधिकारी, कार्यकर्ता और साथ ही पीएलए सक्रिय रहने को कहा है। इसीलिए हर क्षेत्र में हमारे कार्यकर्ता ज्यादातर सक्रिय है और वोट बढ़ाने और बनवाने का काम कर रहे हैं। अयोध्या में तमाम कुछ ऐसे वोट हैं जो तमाम कुछ फर्जी तरीके से मतदाता बनवाए गए थे, जिसके कारण भाजपा उन्हें आपको चले उन्हीं मतदाताओं के कारण कामयाब हो जाती थी। कई सवाल अब इकट्ठे पूछ चुके हैं। एसआईआर के मुद्दे पर हमारी पार्टी की तरफ से प्रदेश और जिला स्तर के जितने भी संगठन थे, मैक्सिमम लोगों को फील्ड में लगाया गया है। जैसे हमको मिल्कीपुर विधानसभा में मिल्कीपुर को प्रभारी बनाया गया है। अभी कल तक भी मैं मिल्कीपुर में था और आज भी मुझे जाना है। कुछ साथियों को यहाँ बुलाया था, यहाँ पे मिल लीजिए, इनको साथ लेके वहाँ जाना था एसआईआर के मुद्दे पे ही। कल कई गाँव को हमने दौड़ा भी किया। मैदौना दौड़ा किया, गोभियारा किया, तरमा किया, गोठवारा किया, देवरिया किया, बुल्लापुर किया। तमाम विसंगतियाँ भी मिली। तमाम लोगों की कंप्लेंट ये है कि हमको डुप्लीकेट फार्म जो हमारा मिलना चाहिए रिसीविंग का, वो नहीं मिल पा रहा है। तमाम लोग इसकी शिकायत किए। उसके लिए एसडीएम से बात भी हुई। उन्होंने कहा हम 25 तारीख को 26 तारीख में सबको दिला देंगे। एसआईआर के मुद्दे पर हमारे नेता का जो बार बार बयान आता था, तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं बीजेपी की मंशा हमारे पीडीए के खिलाफ थी। ये सही बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और वो चाहते थे कि आनंद फानन में एसआईआर की कार्रवाई करके इसको समाप्त कर दिया जाए और तमाम फिर उस मुद्दे पर ऐसा होता कि हमारे पीडीए समाज के तमाम लोगों के वोट, लाखों वोट कट जाते। इसलिए जो है हमारे नेता इस पर बहुत ही सावधान रहे और बार बार इसका जिक्र करते रहे हर प्रेस वार्ता में। उसका फल भी मिला कि कई इनको 2-3 चक्र में बढ़ाना पड़ा, जिसका नतीजा हुआ कि काफी कुछ मामला सुधार पर चल रहा है। लेकिन अब हमें जरूरत इस बात की है कि जो एब्सेंट वोट जा रहे हैं, जो शिफ्टेड वोट जा रहे हैं, जो मृत्यु वाले वोट जा रहे हैं, उनकी सूची लेकर के हम अपने बीएलएच को देने जा रहे हैं। आज से वो बटेगी सूची, तो अभी हम लोग यहाँ से निकलेंगे और जाएंगे क्षेत्र में। तो बीएलएच की जो सूची बटेगी, इसमें एएसडी वोटर का जिक्र होगा, उसको तस्दीक कराएंगे, उसकी जांच कराएंगे, उसकी सघन जांच कराएंगे, तभी एसआईआर की प्रक्रिया सही ढंग से चल पाएगी। उत्तर प्रदेश में आपको कहने के लिए मिलेंगे, कहीं नाम मात्र के हो सकते हैं, बाकी यहाँ कुछ घुसपैठिया कोई नहीं है। यहाँ वो तो हो सकते हैं जो यहाँ से निकल के बंगाल में कहीं मजदूरी कर रहे हो, गुजरात में कर रहे हो और महाराष्ट्र में कर रहे हो, लेकिन यहाँ घुसपैठिया नहीं है। उन्हीं का वोट छट जाएगा। लेकिन हम लोग सावधान कर रहे हैं अपने बीएलए को कि उनका भी वोट किसी भी तरह से बनवाया जाए, कटने न पाए। बाकी यहाँ कोई घुसपैठिया नहीं है। अगर अब जो वोट कट जाएगा, नहीं बनेगा, उन्हीं के बाद घुसपैठिया कहेंगे। इनकी मंशा तो करोड़ों वोट काटने की है ना। 2 करोड़ कुछ वोट तो इन्होंने लगा दिया है लाइन पे, अब उसी पे जांच करवानी है। 27 में इसका कोई होगा, नुकसान होगा कि फायदा होगा? 27 में देखिए, चुनाव तो ईमानदारी से कल भी करा ले तो इनका सुपरा साफ हो जाएगा, कहीं दिखाई नहीं देंगे, रह नहीं जाएंगे। लेकिन चूंकि इनके रग रग में बेईमानी है, इनके डीएनए में बेईमानी है, ये बिना बेईमानी के इनका खाना नहीं हजम होता है, तो उस पोजीशन पे लड़ाई लंबी है। अभी उसके मुद्दे पर हम लोग तैयारी कर रहे हैं कि सरकार हमारी बने, हर हाल में बने। उसके लिए चाहे जिस तरह की लड़ाई लड़नी पड़ेगी, लड़ा जाएगा। ये समाजवादी पार्टी का कार्यालय है, तो पदाधिकारी तो आते जाते रहते हैं, जब भी आते हैं अपना पर्याप्त समय देते हैं। लेकिन मौजूदा हालत में सभी लोग जानते हैं एसआईआर का जो है काम चल रहा है, तो जिले के जितने भी पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, हमारे पार्टी के बीएलए हैं,
वो सभी लोग जो है पार्टी का जो निर्देश है, खासकर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी का निर्देश है कि पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी ज्यादा जो है एसआईआर के लिए सक्रिय रहे, तो इसलिए फील्ड में जो है ज्यादातर लोग जो है सक्रिय हैं और जो है वोट बढ़ाने का, वोट बनवाने का काम कर रहे हैं। इसलिए जो है पार्टी में जो है कार्यकर्ताओं की, पदाधिकारियों की उपस्थिति थोड़ा कम रहती है। जो वाला इसको लेकर देखिए, तमाम तो वोट ऐसे हैं अयोध्या में, और खासकर प्रॉपर अयोध्या की बात की जाए, तमाम फर्जी मतदाता वहां पे शुरू से बनाए गए थे, जिसके कारण जो है भाजपा जो है उन्हीं फर्जी मतदाताओं के कारण अयोध्या में जो है कामयाब हो जाती थी। तो एसआर के माध्यम से अगर ये फर्जी मतदाता जो है बाहर हो जाते हैं सूची से, तो निश्चित रूप से जो है 2027 में जो है समाजवादी पार्टी का जो भी प्रत्याशी अयोध्या से होगा उसको सफलता मिलेगी। नहीं, हम ये कहेंगे जो हम लोगों ने आवाज उठाई थी उसको जो है अधिकारियों ने सही भी माना है, और उसका कारण ये भी था कि जो बीएलओ बनाए गए थे इनको बिना ट्रेनिंग के बीएलओ बना दिया गया था। तो उसमें तमाम बीएलओ ऐसे थे कि उनको जानकारी नहीं थी कि हमको एसआईआर में किस ढंग से काम करना है। तो एक तबका तो वो था, वो तो अननोन था, और एक तबका वो था कि जो जानबूझ के जो है बदमाशी का काम कर रहा था। लेकिन जब हमारे पार्टी के नेताओं ने जो है, और यहाँ से लेकर लखनऊ तक हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, प्रदेश अध्यक्ष जी ने चुनाव आयोग के सामने ये बातें रखी जो है, तो उसमें कुछ ना कुछ सुधार हुआ है। और निश्चित तौर से अगर ये बीएलओ ईमानदारी से काम करते हैं तो जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बार बार आरोप लगाया है उसकी ये पुष्टि होती है कि जो है कि आरोप हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के सही थे। क्या नाम आपका? मेरा नाम बख्तियार अहमद, समाजवादी पार्टी का मैं जिला महामंत्री रह चुका हूँ। संगठन अभी फिलहाल भंग हुआ है, तो हम लोग तो सभी लोग निवर्तमान हो चुके हैं, लेकिन जितने भी संगठन के लोग थे पहले तरीके आज भी वो सक्रिय हैं, वो अपना काम कर रहे हैं।